हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है योगेश और आप देख रहे हैं इंग्लिश इंजन YMTS। आज हम बात करने वाले हैं फ्रेंड्स पास्ट टेंस के बारे में। पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहिए या फिर पास्ट सिंपल टेंस कहिए। इसको समझने के लिए सबसे पहले आपको एक कॉन्सेप्ट समझना है कि हर इंसान के अंदर एक आदत होता है। जैसे कि मैं सुबह उठता हूँ, फ्रेश होता हूँ, उसके बाद नहा लेता हूँ, फिर मैं ब्रेकफास्ट करता हूँ, उसके बाद मैं ऑफिस जाता हूँ, ऑफिस का काम करता हूँ, घर आता हूँ, मैं लंच करता हूँ, मैं फिर ऑफिस जाता हूँ, फिर मैं काम करता हूँ, फिर घर आता हूँ, घर वालों से बात करता हूँ, टीवी देखता हूँ, अपना पेंडिंग जो वर्क है वो करता हूँ, डिनर करता हूँ, सो जाता हूँ। ये मेरी क्या है? आदत है। लेकिन अगर आप मुझसे पूछो सर आप कल क्या किए थे, तब मैं क्या बोलूँगा? कल मैं सुबह उठा या सुबह उठा था, कल मैं ऑफिस गया या ऑफिस गया था, मैं कल फिर अपना काम किया, कल लंच किया, कल डिनर किया, कल स्कूल गया, कल कॉलेज गया। तो याद रखिए, जब भी हम पास्ट बोलते हैं तो जनरली हम दो ही तरीके से बोलते हैं, कल मैं मार्केट गया था या कल मैं मार्केट गया। ठीक है, तो ये गया था गया एक ही है, आपको समझना है, गया था गया एक ही है। क्योंकि आप इससे क्या बता रहे हैं कि कौन सा काम आप अपने पास्ट में किए थे, कौन सा काम आप खत्म कर दिए। ध्यान से समझिएगा, कौन सा काम आप खत्म कर दिए। जैसे कि कल मैं आपसे पूछूं, आप बताइए कल के बारे में। हाँ, कल मैं स्कूल गया था, हाँ कल मैं खाना खाया, कल मैं कॉलेज गया था, कल मैं डांस क्लास गया था, कल मैं ये किया, कल मैं वो किया। तो आप जो भी पास्ट बता रहे हैं, तो पास्ट क्या है? जो काम आप कंप्लीटली खत्म कर दिए वही आपका पास्ट है। जैसे मान लीजिए मैं अभी ब्रश कर रहा हूं, अभी तो मैं कर रहा हूं, लेकिन जब मैं पूरा ब्रश को कंप्लीट कर लूंगा, कुल्ला उल्ला कर लिया, तो ये बन जाएगा मेरा पास्ट। तो मैं लोगों को बोल सकता हूं हाँ मैं ब्रश कर लिया। करेक्ट है? ठीक है। अगर मैं कुछ लिख रहा हूं, मेरा लिखने का काम कंप्लीट हो गया, पैक कर लिया, तो मैं बोल सकता हूं मैं लिख लिया। इसको मैं पास्ट के फॉर्म में बोल सकता हूं। तो जो भी काम आपने कर लिया, वो काम से अब आपका नाता नहीं है। नाता नहीं है का मतलब वो काम आप कंप्लीट कर दिए, वो काम को खत्म कर दिए, वो आपका पास्ट हो गया। ध्यान से समझिएगा, इसलिए बार बार बता रहा हूं कि कंफ्यूजन है इसमें। करीबी करीबी एक दो तरह के और सेंटेंस बनते हैं इससे रिलेटेड, तो ये समझ लेना, काम कंप्लीट होना चाहिए। सो आज हम बात करेंगे कि कैसे इसको इंग्लिश में बोलते हैं, और एक दो हमेशा की तरह चीज मैं बताने वाला हूं जिसपे आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होगे, वो बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं क्या है वो चीजें। सो फ्रेंड्स, देखते हैं कि सेंटेंस कैसे बनता है। ठीक है, सबसे पहले अगर पास्ट सिंपल पास्ट इंडेफिनिट बनाना है तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म। कौन व्यक्ति है जो काम को किया, पहला उसका नाम लिखना है। उसके बाद जिस काम को किया, जिस वर्ब को किया, उस वर्ब के तीन फॉर्म होते हैं। फर्स्ट फॉर्म बेसिक फॉर्म, उसी का सेकंड फॉर्म और उसी का थर्ड फॉर्म होता है। ठीक है, तो उसे हमें सेकंड फॉर्म में दर्शाना है। अब आपको समझना होगा, मैंने वर्ब की वीडियो में बता दिया है कि कैसे सेकंड फॉर्म होता है। आपको थोड़ा सा मैं रिमाइंड करा दूं कि जो भी वर्ब है, प्ले, गो, डांस, ईट, सीट, 90% वर्ब रेगुलर वर्ब है, मतलब उसमें ईडी लगा दो। प्ले का प्लेड, वॉश का वॉश्ड, वॉच का वॉच्ड, क्लोज का क्लोज्ड, ओपन का ओपनड, एक्सप्लेन का एक्सप्लेन्ड। तो अपने पास 90% में ईडी लगा देते हैं। मुश्किल से 20-30 वर्ब हैं जिसमें अपने को ईडी नहीं लगाना है। वर्ब तो बहुत है जरूरत के, जो अपना काम चलाने वाले, मुश्किल से 20 वर्ब मिल जाएंगे जिसका अपने को सेकंड फॉर्म सीखना है। इर्रेगुलर वर्ब होते हैं वो। ठीक है, तो उसके लिए क्या है, प्रैक्टिस करेंगे तो डेफिनेटली सीख जाएंगे। तो मैं आपको अपने वीडियो का लिंक दूंगा जूम का, हर दिन मैं क्लास लेता हूं, प्रैक्टिस करवाता हूं। तो उसको अगर आप अटेंड कर लेंगे जूम क्लास को, तो डेफिनेटली इस यहाँ से सीखिए यूट्यूब से और जूम में आके प्रैक्टिस कीजिए, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। आइए देखते हैं, मैं खेला या मैं खेला था। मैं कल की बात कर रहा हूँ या आज सुबह की बात कर रहा हूँ, मैं क्रिकेट खेला था या मैं खेला। तो सब्जेक्ट कौन है? मैं, आई। अब यहाँ पे देखना, प्ले का सेकेंड फॉर्म होगा प्लेड, आई प्लेड। करेक्ट है। यहाँ पे देखते हैं, मैं नाश्ता किया या मैं नाश्ता किया था। टेंशन नहीं पालना है, था, थी, था, उसमें नहीं, मैंने नाश्ता कर लिया, वो मेरा पास्ट है। तो सिंपल सा है, कौन किया? मैं। नाश्ता करने के लिए हम हैव ब्रेकफास्ट भी यूज करते हैं, टेक ब्रेकफास्ट भी यूज करते हैं, तो मैंने टेक लिया है। तो आई टुक, टेक का सेकंड फॉर्म टुक, आई टुक ब्रेकफास्ट। करेक्ट। देखते हैं, मैं टीवी देखा। आज सुबह देखा, कल देखा, मैंने टीवी देखा था, मैंने टीवी देखा, आई। तो यहाँ पे क्या होगा, ध्यान से समझिएगा,
किसने देखा? मैंने देखा। अच्छा, यहाँ पे मेरी मम्मी होती तो मम्मी लिख देते। यहाँ पे कोई सिंगुलर प्लूरल वाला टेंशन नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। मम्मी, पापा, चाचा कोई भी लिख सकते हो जो हैं। पापा देखे तो माई फादर वॉच्ड करोगे, तो मैंने देखा तो आई वॉच्ड टीवी। करेक्ट है। तो ये हो गया इसके सिंपल सेंटेंस। आप एक दो बना लीजिए, जैसे मैं कल मार्केट गया था। कौन गया था? मैं गया था, तो बोलिए आई। जाना के लिए वर्ब क्या है? गो। गो का सेकेंड फॉर्म वेंट। आई वेंट कहाँ? मार्केट। आई वेंट टू मार्केट। कब? यस्टरडे। आई वेंट टू मार्केट यस्टरडे, या यस्टरडे आई वेंट टू मार्केट। करेक्ट है। तो बहुत आसान है, बहुत आसान है। जो वर्ब का बेस फॉर्म है उसको सेकंड फॉर्म लिखना है। ज्यादातर स्टूडेंट गलती करते हैं, आई वेंट गो टू बोल देते हैं। गलत है ये। वेंट ही तो गो है, गो का सेकंड फॉर्म ही वेंट है, तो वेंट के बाद गो नहीं लगाना। मैं क्लास लेता हूं तो मुझे पता है ये चीजें, ठीक है। तो ये हो गए आपके सिंपल सेंटेंस। आइए देखते हैं इसी का नेगेटिव और इसी का जो इंटरोगेटिव कैसे बनता है। देखिए, मैं खेला या मैं खेला था। किसने? मैंने। आई। खेलना का वर्ब होता है प्ले, खेलना को बोलते हैं प्ले। प्ले का सेकंड फॉर्म प्लेड, ईडी लग गया, ठीक है। आई प्लेड। अगर क्रिकेट है तो क्रिकेट, फुटबॉल है तो फुटबॉल, ठीक है। ज़्यादा हम वर्ड ऐड नहीं कर रहे, सिंपल सीखने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। अगर इसी को नेगेटिव बोलना है कि मैंने नहीं खेला या मैंने खेला था, कल मैं मार्केट नहीं गया था, कल मैं कॉलेज नहीं गया था, नेगेटिव हो गया। तो इसको कैसे बोलते हैं? देखिए, नियम नंबर 1 कई बार मैं बताया हूं कि सब्जेक्ट यानी कि आई, शी, ही, कोई नाम के डायरेक्ट बाद हम नॉट नहीं लगा सकते। हम नहीं लिख सकते आई नॉट प्लेड, नहीं बोल सकते। हमें नॉट लगाने के लिए एक हेल्पिंग वर्ब चाहिए। क्या चाहिए? एक हेल्पिंग वर्ब। तो मैंने कहा है, जब भी प्रेजेंट की बात कर रहे हैं और हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो एक ही चीज को ढूंढ लीजिए, डू। और जब भी पास्ट में आपके पास हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो आप ढूंढ लीजिए डू का सेकेंड फॉर्म डिड, ठीक है। डू वर्तमान में, पास्ट में, जैसे कि हमेशा आपको पता है पास्ट में वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगता है, तो डू भी एक वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है। तो इसी हेल्पिंग वर्ब का सेकेंड फॉर्म डिड। तो क्या होगा? आई के बाद लिखेंगे हम डिड, नहीं था तो आई डिड। अब लगाइए नॉट। अब ये जो प्लेड है, अब यहां पे प्लेड नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि डिड अपने आप में सेकेंड फॉर्म है। इससे पता चलता है कि हम पास्ट के बारे में बात कर रहे हैं। तो हमको प्लेड को, जो इसका नॉर्मल बेस फॉर्म है, उसमें लिखना है। आई डिड नॉट प्ले। मैं मार्केट नहीं गया था। आई डिड नॉट गो टू मार्केट। मैं कॉलेज नहीं गया था। आई डिड नॉट गो टू कॉलेज। आ रहा है आपको समझ में? बहुत आसान है फ्रेंड्स, इजीली आप इसको समझ सकते हैं। अब आइए देखते हैं इंटेरोगेटिव इसका कैसे बनेगा। अब देखिए इंटेरोगेटिव कैसे बनता है। तुमने खेला था या तुमने खेला। यू, किसने खेला? तुमने, तो यू। खेलने को बोलते हैं प्ले, प्ले का सेकेंड फॉर्म प्लेड, यू प्लेड। करेक्ट है। अगर हमें क्वेश्चन करना है सामने वाले से, क्या आप खेले थे, क्या आपने खेला था, क्या तुमने खेला था, तो क्वेश्चन करने के लिए हमेशा इंटरोगेटिव में बताता हूं कि अगर हेल्पिंग वर्ब दिया हो, अगर क्या 90% में तो रहता है, अगर हेल्पिंग वर्ब है या हेल्पिंग वर्ब है उसको बाहर निकालना है। अब यू और प्लेट के बीच में क्या हेल्पिंग वर्ब है क्या? नो, नहीं है। तो फिर नियम नंबर 1 याद रखिए, कभी भी जब हेल्पिंग वर्ब ना हो, देखिए वो सेंटेंस वर्तमान है या फिर पास्ट है। वर्तमान है तो डू, पास्ट है तो डिड, निकाल दीजिए। नहीं है फिर भी मान के चलना है। मैथ्स वाले कुछ बच्चे होंगे तो समझते हैं उस चीज को, मानते थे, तो वैसे ही मानना है, बीच से निकाल लीजिए। तो यहां पे मैंने लिखा क्या तुम खेले थे, तो मैंने लिखा डिड। क्या लिखा मैंने? डिड, डिड। तुम, किसने? तुम्हारी बात हो रही है, डिड यू। अब फिर जो प्लेड है, जो प्लेड है वो प्ले हो जाएगा। क्यों? क्योंकि डिड सेकेंड फॉर्म है। जब एक सेकेंड फॉर्म है तो हमको और सेकेंड फॉर्म लिखने की जरूरत नहीं है, प्ले अपने बेसिक फॉर्म में लिखा जाएगा। डिड यू प्ले, क्या तुम खेले थे। क्या आप मार्केट गए थे? आप बोलिए साथ में, डिड यू गो टू मार्केट। तो
तो नियम याद रख लीजिए, जहां डिड है वहां वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही होगा, नेगेटिव हो या तो इंटरोगेटिव हो। क्या आप कॉलेज गए थे? डिड यू गो टू कॉलेज। अब इसी का नेगेटिव इंटरोगेटिव कैसे बनेगा? क्या आप कॉलेज नहीं गए थे? कुछ नहीं करना है, डिड यू नॉट लगा दीजिए। अगर मेरे पूरे सीरीज देखेंगे टेंस वाला तो आपको ये कंसेप्ट बहुत इजी तरीके से समझ आएगा। डिड यू नॉट गो टू कॉलेज। ठीक है, तो आप, मुझे ऐसा लगता है कि आप इस चीज को समझ चुके होंगे। वर्ब का सेकंड फॉर्म मैं लास्ट में बता रहा हूं, ज्यादातर ईडी लगता है। कुछ इर्रेगुलर वर्ब के फॉर्म हैं, उसको आपको टेंशन नहीं लेना है, आप गूगल से भी याद कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं कुछ वर्ब के दूंगा, उसको रट लीजिए, अपने आप काम आएगा, ज़्यादा नहीं है, 10-15 ठोक है। ठीक है, और जब ज़रूरत पड़ेगा तो अपने आप देख के भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आप और ज़्यादा सीखना चाहते हैं तो जूम में मैं एक क्लास लेता हूँ जो कि बिल्कुल फ्री है, अभी जो कि बिल्कुल फ्री है, उसमें मैं आपको प्रैक्टिस करवाता हूँ इंग्लिश की। अगर आप चाहते हैं तो मैं वो व्हाट्सएप नंबर अपना आपको दे दूंगा, आप मुझसे मैसेज करिए, सर मुझे लिंक चाहिए, और मैं आपको लिंक शेयर करूंगा। देन आप वो लाइव क्लास अटेंड कर सकते हैं जूम का, क्योंकि अभी हम यूट्यूब में क्लास नहीं कर सकते। ठीक है, तो अभी आप जूम में आराम से वो क्लास लाइव अटेंड कर सकते हैं और इंग्लिश को बेहतर तरीके से सीख सकते हैं। और भी ज़्यादा जानकारी है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट करिए कि कैसे हम इंग्लिश को बेहतर अपना कर सकते हैं। आज का इतना ही। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। ऑल द बेस्ट, ग्रेट लक।